मोदी ने की कोरोना संक्रमित इस्राएली समकक्ष बेनेट से बात, कहा भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। दिलीप वालसे पाटिल ने अजान पर ठाकरे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुसलमानों को अपने धर्म में आस्था है, जबकि हिंदुओं को अपने धर्म में आस्था है। वालसे पाटिल ने कहा, कल्याण, शिक्षा और विकास के बारे में सोचने के बजाय दो समुदायों के बीच संघर्ष पैदा करने और देश की राजनीति को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए वालसे पाटिल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और देश की खराब आर्थिक स्थिति जैसे कई वास्तविक मुद्दे हैं, लेकिन समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री दिलीप वालसे पाटिल ने कल शिरूर में एक कार्यक्रम में अजान के लिए अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 7 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक मंगलवार से हरिद्वार के पास रायवाला में होगी। इस बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मौजूद रहेंगे। 7 दिन के चिंतन में संघ अपने कामकाज की समीक्षा करने के साथ ही भावी एजेंडा तय करेगा। शिक्षा को लिखी चिट्ठी, शिवसेना सांसद ने बीएससी द्वितीय वर्ष की किताब की सामग्री पर उठाए सवाल, कहा इसमें दहेज व्यवस्था के फायदे बताए गए। राजधानी देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में स्थित प्रेम धाम ओल्ड एज होम में रहने वाली 79 वर्षीय पुष्पा मुंजियाल ने अपनी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के नाम कर दिया। संपत्ति में 50 लाख की एफडी और 10 तोला सोना शामिल है। उन्होंने कहा कि वो गांधी परिवार के विचारों से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने 9 साल पहले से जो भी एफडी करानी शुरू की थी, उसमें राहुल गांधी का नाम बतौर नॉमिनी देना शुरू कर दिया था। कश्मीर घाटी में विदेशी आतंकवादियों की संख्या वर्ष 2022 के पहले 3 महीनों जनवरी-मार्च में बढ़ी है, जबकि स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में 172 कुल आतंकी सक्रिय हैं, इनमें 79 विदेशी और 93 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। सेना की उत्तरी कमान ने सोमवार को यह आंकड़े जारी किए। आंकड़े बताते हैं कि पीर पंजाल के उत्तर में 156 और पीर पंजाल के दक्षिण में 16 आतंकवादी सक्रिय हैं। इसके अलावा आतंकियों द्वारा इस वर्ष अभी तक सुरक्षा बलों पर 28 तथा आम नागरिकों पर 8 हमले किए गए। आतंकियों की संख्या में गिरावट के बावजूद वर्ष 2022 के पहले 3 महीनों में 15 युवा हथियार थामकर आतंकी बन गए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा तक की 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए होंगी आरक्षित। श्रीलंका संकट, अपने देश की हालत देख दुखी हुई जैकलीन फर्नांडिस, कहा यह देखकर दुख होता है।